हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वसत तलब करने पर तंबी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर की हालत। बीवियों की बाज ज्यादतियों पर एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली थी कि एक महीने तक उनके पास ना जाऊंगा ताकि उनको तंबी हो, और अलहदा ऊपर एक हुजरे में कयाम फरमाया था। लोगों में ये शोहरत हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको तलाक दे दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त अपने घर थे। जब ये खबर सुनी तो दौड़े हुए तशरीफ लाए। मस्जिद में देखा कि लोग मुतफरिक तौर पर बैठे हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंज और गुस्से की वजह से रो रहे हैं। बीबियां भी सब अपने अपने घरों में रो रही हैं। अपनी बेटी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ ले गए। वो भी मकान में रो रही थी। फरमाया कि अब क्यों रो रही है? क्या मैं हमेशा इससे डराया नहीं करता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी की कोई बात ना किया कर। उसके बाद मस्जिद में तशरीफ लाए। वहां एक जमात मंबर के पास बैठी रो रही थी। थोड़ी देर बाद वहां बैठे रहे, मगर शिद्दत रंज से बैठा ना गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह तशरीफ फरमा थे उनके करीब तशरीफ ले गए, और हजरत रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक गुलाम के जरिए से जो दो बारी के जीने पर पांव लटकाए बैठे थे अंदर हाजिरी की इजाजत चाही। उन्होंने हाजिर खिदमत होकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए इजाजत मांगी, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकूत फरमाया, कोई जवाब ना दिया। हजरत रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आकर यही जवाब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दे दिया कि मैंने अर्ज कर दिया था मगर कोई जवाब नहीं मिला। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मायूस होकर मिंबर के पास आ बैठे, मगर बैठा ना गया तो फिर थोड़ी देर में हाजिर होकर हजरत रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जरिए से इजाजत चाही। इसी तरह 3 मरतबा पेश आया कि ये बेताबी से गुलाम के जरिए इजाजत हाजिरी की मांगते, उधर से जवाब में सकूत और खामोशी होती। तीसरी मर्तबा जब लौटने लगे तो हजरत रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आवाज दी और कहा कि तुम्हें हाजिरी की इजाजत हो गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाजिर खिदमत हुए तो देखा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बोरिए पर लेटे हुए हैं जिस पर कोई चीज बिछी हुई नहीं है। इस वजह से जिसमें अथर पर बोरिए के निशान भी उभर आए हैं। खूबसूरत बदन पर निशानात साफ नजर आया ही करते हैं, और सिरहाने एक चमड़े का तकिया है जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। मैंने सलाम किया और सबसे अव्वल तो ये पूछा, क्या आपने बीवियों को तलाक दे दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। उसके बाद मैंने दिल बस्तगी के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम कुरैशी लोग औरतों पर गालिब रहते थे, मगर जब मदीना आए तो देखा कि अंसार की औरतें मर्दों पर गालिब हैं। उनको देखकर कुरैश की औरतें भी इससे मुतासिर हो गईं। उसके बाद मैंने एक आध बात और की जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर तबस्सुम के आसार जाहिर हुए। मैंने देखा कि घर का कुल सामान ये था, 3 चमड़े बगैर दबागत दिए हुए और एक मुट्ठी जौ जो एक कोने में पड़े हुए थे। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाकर देखा तो उसके सिवा कुछ ना मिला। मैं देखकर रो दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्यों ना रो कि ये बोरिए के निशान आपके बदन मुबारक पर पड़ रहे हैं और घर की कुल कायनात ये है जो मेरे सामने है। फिर मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए कि आपकी उम्मत पर भी वसत हो। ये रूम और फारिस बेदीन होने के बावजूद कि अल्लाह की इबादत नहीं करते, उन पर तो ये वसत, ये कैसर व कसरा तो बागों और नहरों के दरमियान हो, और आप अल्लाह के रसूल और उसके खास बंदे होकर ये हालत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए लेटे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर बैठ गए और फरमाया कि उमर, क्या अब तक इस बात के अंदर शक में पड़े हुए हो? सुनो, आखिरत की वसत दुनिया की वसत से बहुत बेहतर है। उन कुफ्फार को तय्यबात और अच्छी चीजें दुनिया में मिल गईं और हमारे लिए आखिरत में है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे लिए अस्तगफार फरमाएं कि वाकई मैंने गलती की। फायदा, ये दीन और दुनिया के बादशाह और अल्लाह के लाडले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल है कि एक बोरिए पर कोई चीज बिछी हुई भी नहीं, निशानात बदन पर पड़े हुए हैं। घर के साजो सामान का हाल भी मालूम हो गया। उस पर एक शख्स ने दुआ की दरखास्त की तो तंबीह फरमाई,
हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि आपके घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा कैसा था? फरमाया कि एक चमड़ा था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी किसी ने पूछा था कि आपके घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा क्या था? फरमाया कि एक टाट था जिसको दोहरा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा देती थी। एक रोज मुझे ख्याल हुआ कि अगर इसको चौहरा करके बिछा दूं तो ज्यादा नरम हो जाए, चुनाचे हमने बिछा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को फरमाया कि रात क्या बिछा दिया था? हमने अर्ज किया कि वही टाट था, उसको चौहरा कर दिया था। फरमाया इसको वैसा ही कर दो जैसे पहले था, इसकी नरमी रात को उठने में मायने बनती है। अब हम लोग अपने नरम नरम और रुएदार गद्दों पर भी निगाह डालें कि अल्लाह ने किस कदर वुसअत फरमा रखी है, और फिर भी बजाय शुक्र के हर वक्त तंगी की शिकायत ही जबान पर रहती है।